तो हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के पास एक और हॉरर स्टोरी लेकर के आ गई हूँ। तो ये स्टोरी का नाम है दोस्तों पीरियड्स। जो लड़कियों का जो रहता है ना, माहवारी बोलते हैं महिलाओं का, उसके थ्रू ये स्टोरी बना है दोस्तों। तो क्या होता है ना दोस्तों, लड़की हो या महिला, इनके तकलीफ को कोई भी नहीं जान सकता है, और जान भी सकेगा तो कुछ पल के लिए, उसके बाद वो जान के अनजान हो जाता है। तो ये एक ऐसा स्टोरी है जहाँ पे दो पति पत्नी अपने पूरे फैमिली के साथ में रहते थे, और उस वक्त उस दौरान में उस लड़की का पीरियड्स आ गया। तो वो कहने लगती थी कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो उसका जो पति रहता है उसको हॉस्पिटल भी लेकर जाता है और उसका इलाज भी करवाता है। लेकिन घर आने के बाद वो लड़के को अपने पत्नी के साथ समय बिताना होता है, लेकिन वो अभी भी दर्द में पीड़ित है। तो उसके बावजूद भी वो नहीं समझता है, और वो पीरियड्स के दौरान भी उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो लड़की बहुत चीखती है, चिल्लाती है कि मुझे तकलीफ़ होता है, कम से कम मुझे इस पीरियड्स के दौरान तो मुझे कम से कम मुझे मत छुआ करो, मुझे परेशान मत किया करो। उस लड़की का पति कहता है कि इस दुनिया में तुम ही नहीं हो जो अकेली इस दुनिया में पीरियड्स होती हो, बाकी भी ये दुनिया में है लड़कियां, महिलाएं। तो तुम्हारा इतना नखरा है, अब जो चुपचाप बोल रहा हूँ वही करो, बोल के उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों ये एक बात बता देती हूँ, औरत का तकलीफ़ को कोई भी नहीं समझ सकता। तो वो मरते रहे या तड़पते रहे, फिर भी वो बिस्तर हमसफ़र होती ही रहती है। लेकिन इस तरीके का भी अत्याचार ना करो कि उसका तकलीफ़ भी तुमको दिखाई ना दे। तो वो अपने पति के साथ बिस्तर हमसफ़र होता है, उसके बाद वो चला जाता है, लेकिन वो तड़पते रहती है, उसका तड़प को नहीं जान पाता। बस वो अपने हवस के लिए उस लड़की को परेशान करता है। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी अभी तो हॉस्पिटल से लेके आया हूँ, क्या तुमको अभी तक गोली दवाई का असर नहीं हुआ है, तो तुम्हारा नाटक चल रहा है, बोल के वो उसके साथ चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा तकलीफ़ का बात है, जो कहते हैं ना पति ही परमेश्वर होता है और पति ही अपना जीवन साथी होता है, पति के सिवाय कोई अपना दर्द नहीं समझ सकता, बोलते हैं ना पत्नी लोग। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन पति ही होता है दोस्तों। अगर जो पति पत्नी का ख्याल रखने वाला हो जाए, पत्नी को सम्मान दे, इज्जत दे, तो वो पति कहलाता है। और पत्नी के लिए हमेशा पत्नी को इस्तेमाल करने वाला चीज़ समझे, वो पति नहीं होता, वो जानवर ही है जो अपनी पत्नी का तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहा है। इस तरीके का कुछ ये कहानी है दोस्तों। लेकिन उस लड़की के साथ हमेशा ऐसा ही हरकत किया जाता, उस लड़की के साथ हमेशा वो अपना हरकत करता था। लेकिन वो हमेशा कहती थी कि पीरियड्स के दौरान मुझे तकलीफ़ होता है, कम से कम आप मुझे कुछ समय तक के तो मुझे मत छूइए, मुझे अच्छा लगेगा, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। वो बहुत विनती करती, मिन्नतें मांगती है। लेकिन वो हवस का भूखा जानवर, वो नहीं, उस पर दया बिल्कुल नहीं करता है। वो अपने सोने के लिए तड़पता है। हवस का पुजारी अपना हवस पूरा करने के लिए ही कहता है, सुनो ना, ज़्यादा होशियारी मत मारो, तुम मेरे लिए ही आई हो, मेरा हर खुशी पूरा करने का जिम्मेदारी तुम्हारा है। अब क्या तुमको बार बार बताना पड़ेगा? अब चुपचाप से मेरे कमरे में आओ और चुपचाप से मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आओ। इस तरीके से उसका सिलसिला चलता रहता है दोस्तों। लेकिन क्या होता है, और जब महीना होती है, बाकी दिन तो चलो चलता है, लेकिन जब भी पीरियड्स होता है, पीरियड्स के दौरान कम से कम लड़कियों से दूर रहिए। अगर आपकी पत्नी है या कोई भी महिला है, बेटी है, अगर शादीशुदा है, तो पीरियड्स के समय में पति अगर दूर रहे तो पत्नी को थोड़ा सा तकलीफ़ में राहत मिलता है। एक तो पीरियड्स का दर्द, महीना का दर्द, उसके बाद पति के शारीरिक संबंध का दर्द, वो कितना झेले। लेकिन ऐसे करते करते एक दिन वो लड़की आखिर में मर ही गई दोस्तों। लड़कियां तो मरती ही जा रही हैं किसी ना किसी अत्याचार से ससुराल के। लेकिन इस दर्द को ना ही तो माँ बाप समझ सके, ना ही तो सास ससुर समझ सके, ना ही तो पति समझ सका। तो ये दर्द, आखिर ये दर्द किसके लिए है? दर्द काय के लिए दर्द उठा है, और काय के लिए औरत जात के ही जिंदगी में पीरियड्स जैसा दर्दनाक महीना आता है। होते होंगे कुछ अच्छे लोग, लेकिन हर अच्छे लोग ये दुनिया में नहीं हो सकते। तो मैं चाहूँगी आप सभी से, लेकिन लड़कों का क्या?
उनको तो हवस के लिए कोई दूसरी लड़की भी मिल जाती है या दूसरी को भी ब्याह करके ला लेते हैं, लेकिन जिसका ज़िंदगी चला जाता है उनके माँ बाप का तो नुकसान होता है, उनको तो सदमा लगता है। तो जो भी अगर अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत भी चाहते हो या इज्जत करते हो, तो मैं आप लोगों से विनम्र कर निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपनी पत्नी का ध्यान दीजिए, रक्षा कीजिए, क्योंकि पत्नी है तो दुनिया है। बेटी से ही दुनिया बना है और बेटी नहीं तो दुनिया नहीं। और आप जो जिसके साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं वो भी किसी के घर की बेटी है, बहन है और आपके घर की इज्जत है। तो आप लोग अपनी पत्नी को इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए कि वो तकलीफ़ से नहीं, खुशी से अपना ज़िंदगी बिताए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। फिर से मैं मिलती हूँ एक और नए स्टोरी के साथ। नमस्ते।